एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5 दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ठीक है, पेपर रिव्यू हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। सो एज वी ऑल नो वही जो अपना 30 मार्क्स के तो अपने एमसीक्यूज ही थे सारे, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना था, रीजंस वगैरह कुछ नहीं लिखने थे। एंड देन आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे। लास्ट क्वेश्चन अपना जैसे लास्ट टाइम भी केस स्टडी वाला था, वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, वो भी काफी इजी ही था। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें सो अपना पूरा जो पेपर नंबर 5 है वो काफी इजी है और सारे के सारे टॉपिक्स हमने क्लास में इवन नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखे हैं। इवन एमसीक्यूज भी बहुत ही इजी आए हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ। ये आपका चैप्टर नंबर 1 में से आया है जो अपना इंट्रोडक्शन टू लॉ है। सो क्या बोला है, इन चारों में से कौन सा अपना लॉ का सोर्स नहीं है। तो ये तीनों तो हमने पढ़े ही थे, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो लॉ का सोर्स में नहीं आएगा। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है, एजेंट के बारे में क्वेश्चन है। क्या बोला, एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। किसके साथ डील कर रहा है, थर्ड पर्सन, पढ़ाई है हमने, ठीक है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डील करता है। इसके बाद क्या बोला है, क्या हो रहा है, सेल बाय ऑक्शन, ये हमने किया था टॉपिक अलग से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या बोला, अगर प्रिटेंडेड बिडिंग, जानबूझ के प्राइस रेज करने की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, वो वॉइडेबल हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा टाइप ऑफ एंडोर्समेंट नहीं है, एनआई एक्ट से आया है, तो ब्लैंक, फुल एंड रिस्ट्रिक्टिव तो होते हैं, रिटर्न एंडोर्समेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पार्टनर के बारे में बोला है। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इज टू कैरी ऑन। देखो एक एक्सप्रेस थी, एक इम्प्लाइड थी। इम्प्लाइड मतलब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो वो कौन से है, यूजुअल जो नॉर्मल एक्टिविटीज है बिजनेस वाली, वो इम्प्लाइड ही मानी जाएंगी, करेक्ट। इसके बाद में अपना फैक्ट्रीज एक्ट का चैप्टर 5 है। आपको याद होगा हमने 3 पढ़े थे, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो जो चैप्टर 5 है वो डील करता है किससे, वेलफेयर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में सेक्शन 55 हमने कोड ऑन वेजेस के नोट्स में सारे सेक्शंस भी कवर किए थे। सो एकदम लास्ट में हमने देखा था आपका 55 वाला जो है वो कौन सा है, ऑफेंसेस फॉर कंपनीज जो है वो वाला आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक ऐसी कंपनी जहां पर अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। याद होगा कंपनीज एक्ट में हमने कीवर्ड मार्क किया था, एसोसिएट कंपनी के केस में होता है कि पेरेंट कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। बाकी भी डेफिनेशन भी देख लो, विच इज नॉट अ सब्सिडरी, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। सो सिंपल है, क्या आ जाएगा, एसोसिएट कंपनी। इसके बाद में एनुअल रिटर्न इन द केस ऑफ ओपीसी, आपको याद होगा इट इज साइंड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर सीएस नहीं है तो आपको याद होगा सीएस है तो उससे करा दो, सीएस नहीं है तो फिर हम डायरेक्टर से करा सकते हैं, चल जाएगा। इसके बाद में एक स्टार्टअप कंपनी का आपको दे रखा है। हमने याद है कि ये बात कर रखी है जो अपना शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, कि अगर एक स्टार्टअप कंपनी है और वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, तो याद होगा आपको नॉर्मल की हमने लिमिट्स पढ़ी थी, देन हमने स्टार्टअप की एग्जेम्पशन वाली लिमिट पढ़ी थी। तो स्टार्टअप को जो एग्जेम्पशन मिलती है उस केस में क्या था, उसको 50% तक का अलाउड है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है, अगर लिस्टेड है, याद होगा आपको जब भी लिस्टेड कंपनी होती है उसके ऊपर क्या गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बाद ये आपका आया है ऑडिटर के कंसर्न में, कि अगर ऑडिटर इज, उसको इंफॉर्मेशन जो मिली है वो डिससेटिस्फाइड है वहां पे एंड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस अ प्रॉपर ओपिनियन। आपको याद होगा अपने 4 टाइप के ओपिनियंस होते हैं, और जब वो प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पाता है तो कौन सा आता है, नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। देन विजिल मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि उनको जेन्युइन कोई इश्यूज अगर दिखते हैं कंपनी में तो डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमने पूरा जो एथिक्स वाला टॉपिक है उसका लास्ट चैप्टर दे रखा था। तो आपको याद होगा सेल्फ था, सोशल था, रिलेशनशिप भी था। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आ जाएगा। और लास्ट है अपना होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये भी एथिक्स वाले चैप्टर में से ही है। टेक डिसीजन इम्पार्शियली, बेस्ट एविडेंस, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो सारे बहुत ही इजी थे।
और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे जो डिफिकल्ट हो, तो आई होप सबका अच्छा ही हुआ होगा एमसीक्यू वाला पोर्शन। इसके अलावा आपको अगेन यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने थे आउट ऑफ 7, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही आया है। एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिख ही लिया होगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड देन ड्यूटीज ऑफ बेलर, यहाँ पे आपको बेलर की ड्यूटीज बोली है। एंड केयर टू बी टेकन बाय बेली, तो दोनों मतलब बेलमेंट आपको पूरा यहाँ पे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना था, सिंपल है। इसके बाद में एक आया है आपका डिसोल्यूशन के बारे में, हमने देखा था एकदम एंड में। तो डिसोल्यूशन के बारे में आपको लिखना है कि कब कब, याद है एक वॉलेंट्री होता है, कोर्ट कर सकता है, तो कोर्ट वाला यहाँ पे आपको पूछा था। देन ये हमने पढ़ा हुआ है असाइनमेंट एंड देन डायरेक्ट डिफरेंस की हमने टेबल बनाई थी बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट अगेन। इसके बाद में ये लेबर लॉ से आया है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर आपको लिखना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार मार्क भी करवाया था, आपको याद होगा कि ये इंस्पेक्टर की पावर्स पूछ लेता है। और इसके अलावा ग्रेचुइटी में एप्लीकेशन की बात कर रखी है, ये भी हमने नोट्स में चार्ट बना रखा था, आपको याद होगा। इसके बाद में कंपनीज एक्ट के केस में आया, आपको कंडीशन लिखनी थी कंपनीज एक्ट में फॉर इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर। तो सिक्योर्ड डिबेंचर वाली जो आपको एसआर वगैरह के अपन ने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, टाइम लिमिट वगैरह, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 5-6 स्टार रखा लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी थे। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था। सो आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट अपना आता है ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट लिखना होता है एज पर कंपनीज एक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट आप लिख दोगे यहाँ पे। और डिफरेंट राइट्स ऑफ क्या है, शेयर होल्डर्स, ये भी गिवन था। सो डिफरेंट राइट्स ऑफ आपको शेयर होल्डर लिखनी थी। एथिक्स में से आया है, बिजनेस एथिक्स के बारे में शॉर्ट नोट डायरेक्टली लिख देना है। एंड इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी मैंने कहा था कि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जो ईआई वाला टॉपिक है। सो ये अपना आ गया यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस। सो 7 तक तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। 8th क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहे हैं आपको कि काफी टिपिकल है, इतनी भारी भरकम लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस दोनों ही काफी इजी हैं। एक आपका ये वाला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का है एंड ये वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, अमल वॉज बैडली ड्रंक, इसका मतलब बेसिकली अनसाउंड माइंड के सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। और उसने इस सिचुएशन में देखो क्या किया है, एंटर इनटू अग्रीमेंट विद मिस्टर बिमल। ओके, नेक्स्ट डे उसने डिक्लेयर किया कि ही वॉज ड्रंक लास्ट नाइट एंड नाउ ही इज नॉट विलिंग टू ट्रांसफर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना चाहता है। सो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में था, तो हमने पढ़ा है अनसाउंड माइंड का जब वो होता है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मतलब वही पूरा अनसाउंड माइंड का वो लिख देना है, पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला पूरा प्रोविजन आ जाएगा। इसके बाद में कंपनीज एक्ट का है, देखो क्या बोला है, डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी ने किसको अपॉइंट किया, वरुण को अपॉइंट किया एज एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन। याद होगा एडिशनल डायरेक्टर को हम कहाँ अपॉइंट करते हैं, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, शेयर होल्डर ने क्या किया, डिसीजन को चैलेंज किया, क्या बोलते हुए यहाँ पे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन उसके पास कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब एज सच कोई प्रोफेशनल नहीं है वो, इस वजह से आपने उसको डायरेक्टर कैसे बनाया, हमने एक्सेप्ट कर रहे। तो आपको रीजन देना है कि क्या डायरेक्टर को अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए या क्या उसको हटाना चाहिए, डायरेक्टर उसको नहीं बनना चाहिए, मतलब वो सारी चीजें आपसे पूछी हुई है यहाँ पे। और आपको क्या बोला है, क्वालिफिकेशन लिखो। अब आपको याद होगा अगेन मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में क्वालिफिकेशन गिवन नहीं है, डिसक्वालिफिकेशंस गिवन है। अगर आपका कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड नहीं है तो वो डायरेक्टर बन सकता है। कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आपको प्रोफेशनल होना है एंड दिस डिग्री आपको चाहिए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप डिसक्वालिफिकेशन है उसका रेफरेंस यहाँ पे डाल के लिख सकते हो कि शेयर होल्डर्स ठीक नहीं थे, ठीक है। सो विद दिस अपना काफी सिंपल सा ही पेपर था, आई होप सबका काफी अच्छा ही गया होगा। और ऑलमोस्ट सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस भी किए थे और टेस्ट में भी ये कवर हुए थे, ठीक है। चलो आगे के पेपर्स भी आई होप आपके अच्छे ही जा रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स, थैंक यू।